हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम एक डीआईवाई दिखा रहे हैं ऑर्गेनाइज़र जो घर पे आप इजीली बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी सिलाई आती है। हाथ के सिलाई से भी चलता है या मशीन के सिलाई से भी ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है आपके घर में रखे हुए चीज़ों से। तो इसके लिए जो भी सामान चाहिए उसको आप देख लीजिए। तो पहले मैं जो घर में चावल के जो बोरियां आती है उसी में से एक बोरी मैंने निकाल ली है। ये प्लास्टिक के होते हैं और बहुत टिकाऊ होते हैं। तो इन चावल के बोरियों को मत फेंकिए। फेंकने से पहले आप इस डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र को देख लीजिए। अगर आप बना सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत टिकाऊ है। तो इस चावल के बोरी को मैंने काट लिए हैं नीचे से और फिर बीच से इसको काट लेंगे दोनों तरफ से, ताकि मुझे 2 पीस इस बोरी के मिल जाएंगे। तो देखिए किस तरह से काटे हैं मैंने। तो दोनों तरफ से आप इसको काट लीजिए ताकि आपके पास एक ही नाप के 2 टुकड़े आपको मिल जाए इस तरह से। अब आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा अगर पड़ा हुआ है जिसका रंग थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप उसको ले लीजिए। मैंने ये पुरानी कुर्ती ले ली हूँ। तो इस कुर्ती के नाप बोरी के नाप के जैसा ही है। तो हमको ये नाप के कपड़े चाहिए जिसमें से 2 या 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा आप चारों तरफ से रख के आप काट लीजिए। सीधा कपड़ा आप रखिए, 2 इंच एक्स्ट्रा चारों तरफ से रखिए ताकि इसका बॉर्डर आप बना सकें। तो मैंने कुर्ती के सामने और पीछे के पार्ट से 2 कपड़े के टुकड़े काट लिए हैं बोरी के साइज से 2 इंच ज़्यादा। अब इसको आप नीचे फैला लीजिए और उसके ऊपर बोरी को रख के देखिए, ये नाप से 2 इंच ज़्यादा ही आपके आएंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट से भी मैं निकाल लूँगी कपड़ा जो दूसरे बोरी के पार्ट को ढक सके। अब चारों तरफ से बॉर्डर को फोल्ड करके इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। मशीन सिलाई की हूँ। अगर आपका मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पर आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को कवर कर लिया है इसी कपड़े से। अब दोनों के सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रख के मैं सिलाई कर लूँगी 3 तरफ, और एक तरफ जो थोड़ा सा लंबा है एक तरफ मैं छोड़ दूँगी खुला। जो पार्ट खुला रहेगा वो मैं रख दूँगी खुला ही। और देखिए तीनों पार्ट्स मैंने जॉइन कर लिए। तो इस तरह से एक पार्ट खुला रह गया है और तीनों पार्ट को मैंने सिलाई कर लिया है इस तरह से। अब 3 इंच का एक नाप आप लगा लीजिए। नीचे की तरफ जहाँ बंद किया हुआ है वहाँ से 3 इंच का एक चौकोर काट लीजिए दोनों तरफ से। जो कि बंद पड़ा हुआ है जो हम सिलाई कर चुके हैं उस तरफ से 3 इंच का एक चौकोर काट लीजिए। फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको सिलाई करनी है। तो चौकोर काटने के बाद नाप लेने के बाद आप इसको कैंची से काट लीजिए। जो आप देखिएगा किस तरह से काटना है। तो ये चौकोर आप दोनों तरफ से काट लीजिए। इससे इस बैग का जो ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं बैग,
वो बहुत सुंदर से बैठता है। अब इस कोनों को मैं देखिए इस तरह से निकाल के इसको सिलाई कर लूँगी, इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इसके बाद आप उसको उल्टा कर लीजिए। तो देखिएगा उल्टा करने के बाद आपका ये ऑर्गेनाइज़र किस तरह से सुंदर से बन चुका है, जिसमें आप जो भी सामान रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं जिस तरह से मेरे छोटे छोटे जो टी शर्ट्स होते हैं, जो टॉप्स होते हैं, उनको रखने का ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ, जहाँ से मैं सभी टी शर्ट और टॉप को ले सकती हूँ। इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ, जिसमें बहुत सारे कपड़े देखिएगा मैं भर सकूँगी। तो ये बहुत काम की है, देखने में भी अच्छा लगता है। मैं इसे अगर कहीं भी रख देती हूँ, देखने में भी ये सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैं बना ली हूँ। ये बहुत ही लाभदायक एक ऑर्गेनाइज़र आप घर पे बनाइए। देखिए बेटी के सभी जो ड्रेसेस है मैं इसमें रख देती हूँ, जो हर दिन काम में आते हैं। तो एक ही जगह से मुझे सब टॉप्स और जो ड्रेसेस रेगुलर यूज़ के वो हमें मिल जाएंगे एक ही जगह से। तो इस तरह से बहुत सारे सामान आप भर सकते हैं। देखिए कितना लंबा सा हुआ है ये ऑर्गेनाइज़र, और ये बहुत ही टिकाऊ है। तो आशा करती हूँ ये देखने के बाद आप ज़रूर इस चावल के बोरी को नहीं फेंकेंगे, पुराने कपड़े भी नहीं फेंकेंगे, और इसी तरह काम की एक ऑर्गेनाइज़र आप घर पे ही बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।